46 साल का व्यक्ति अभी आपके टीम में आया और एकाएक 21 से पहले से आपका रिश्ता बना और अभी कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं। रेचल गोंडिनो के भी बारे में कहा जा रहा है स्कूल के दोस्त हैं, मुझे नहीं मालूम अब वो स्कूल के दोस्त हैं या 10 साल पुराने दोस्त हैं, 15 साल पुराने दोस्त हैं। 15 साल अगर पुराने दोस्त होंगे तो हो सकता है कि स्कूल के दोस्त हों, हो सकता है कि वो स्कूल के आरके पुरम स्कूल में उनकी मुलाकात हुई हो। मीडिया में जाएंगे, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लोग तो स्कूल के दोस्त हैं। मुझे संदेह है, हो सकता है हो भी, मैं गलत भी हूं, लेकिन जो पावर गैलरी में चर्चा है कि नहीं नहीं वो स्कूल के कोई दोस्त नहीं है, इनको बजाबता इनसे दोस्ती करवाई गई, ये लोग किसी पार्टी में मिले और ये साउथ दिल्ली की पार्टियों में आम है। जो बड़े रसूखदार लोगों के परिवार वाले फार्म हाउस में जो पार्टियां होती हैं ना, उसी पार्टी के ये रिश्ते हैं। उसी पार्टियों में मुलाकात, उन्हीं पार्टियों में मुलाकात हुई और फिर एक दूसरे के करीब आए, फिर दोस्त बने और फिर दोस्ती फिर शादी में तब्दील हुई। तो ये साउथ दिल्ली के फार्म की पार्टियों की ये दोस्ती है, ये स्कूल की दोस्ती नहीं है, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि नहीं, वो लोग स्कूल के ही दोस्त होंगे, हो सकता है, मैंने उसका नहीं देखा। मीडिया में जाएंगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लोग स्कूल के दोस्त हैं। आरके पुरम में ही इन दोनों की दोस्ती हुई थी और तभी इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेटर के रूप में आप इन्हें पसंद करते थे या नेता के रूप में आप देख रहे हैं, इस तरह की इंटरव्यू सब चलनी शुरू हो गई। बड़े बड़े तक चैनल वाले लोग इंटरव्यू वगैरह सब लेते रहते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं है मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर संजय यादव इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो जो नजर रखने वाले पत्रकार हैं लालू परिवार पर बहुत नजदीक से और दिल्ली की पावर गैलरी को बहुत नजदीक से जानते हैं और उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, तो वहां से खबर मिली कि साहब मामला यह है कि संजय यादव और उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव की पत्नी के बीच में बहुत गहरा बॉन्ड है और वहीं से ये सारे कॉल लिए जा रहे हैं, वहीं से ये सारे कॉल लिए जा रहे हैं। भगवान करे ये सारी बात झूठ हो, मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बात झूठ हो, मैं भी ये चाहता हूं कि ये सारी बात झूठ हो। लेकिन अगर बहन चर्चा करेगी संजय यादव की, अगर भाई चर्चा करेगा संजय यादव की, दूसरे लोग कार्यकर्ता चर्चा करेंगे संजय यादव की, तब तो संजय यादव की कुंडली निकालनी ही पड़ेगी मित्रों, उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। तो जब गए तो पता चला कि कहानी यह है और इसलिए संजय यादव अपनी पत्नी के माध्यम से होम मिनिस्ट्री को ही कब्जा किया हुआ है। मतलब जो रेचल गोंडिनो है, जो राजश्री बन गई हैं, तेजस्वी की जो पत्नी है, उनको ही एक प्रकार से अपने आभा मंडल में, अपने प्रभाव में रखा हुआ है। वो बड़ी इज्जत करती है उनकी पत्नी इन सब की। भाया उनके जो कि उनकी पत्नी उनकी दोस्त है, तो उस परिवार को बड़ी इज्जत की निगाह से उनकी पत्नी देखती है और इसका प्रभाव तेजस्वी पर पड़ रहा है। जाहिर है पत्नी से बाहर तो तेजस्वी जा नहीं सकते, इसका प्रभाव तेजस्वी पर रहा है और पत्नी की ही बात तेजस्वी सुनते जा रहे हैं। ना बहन की सुनते हैं, ना वो भाई की सुनते हैं, ना वो पिताजी की सुनते हैं, ना वो मां की सुन रहे हैं। धीरे 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 पहले, अब वो लोग कहते हैं कि लालू के पोस्टर को बाहर किया, अब क्या सच्चाई है भगवान जाने। हरियाणा का एक व्यक्ति, ऐसा भी नहीं है कि वो बड़े समाजवादी रहे हों, बहुत उनकी राजनीतिक सूझबूझ है, बहुत राजनीतिक समझ है। ये प्रशांत किशोर ने एक चलन चलाया हुआ है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की, तो उसी स्ट्रैटेजिस्ट में संजय यादव भी एक स्ट्रैटेजिस्ट बन गए और वो एक समाजवादी परिवार में चले गए। खुद तेजस्वी कहते हैं हम तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये समाजवादी लोग जो हैं वो कह रहे थे, अपनी शादी के ही बारे में कह रहे थे कि हम तो समाजवादी हैं, हमने क्रिश्चियन से शादी की, ठीक है, हम लोग पसंद करते थे, पिताजी ने ओके किया, हम लोगों ने शादी की। मामला समाजवादियों का नहीं है। अब इस बात की जरूर तहकीकात होनी चाहिए कि तेजस्वी की शादी कैसे हुई, किसने करवाई, क्योंकि बहन सवाल उठा रही है, भाई सवाल उठा रहा है, संजय यादव की क्या भूमिका है, कैसे 21 में तेजस्वी की शादी होती है, 22-23 में संजय यादव मोर्चा संभाल लेते हैं, 24 में राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं। मनोज झा जैसे सलाहकार, समाजवादी रियल सलाहकार, प्रोफेसर व्यक्ति जो उनको बतला रहे थे मनोज झा,
वो उनके एक प्रकार से राजनीतिक गुरु हैं, सलाहकार नहीं, राजनीतिक गुरु हैं। वो उनको ककहरा, राजनीति विज्ञान की ककहरा वो सिखा रहे थे मनोज झा जी तेजस्वी यादव को। वो मनोज झा जी अब हाशिए पर हैं। वो मनोज झा जी क्या कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा जी को कंपेयरिंग का काम मिल रहा है कि अब माननीय शाही जी अपना समर्थन देंगे, अब माननीय MIML CPI-ML के जो नेता हैं भट्टाचार्य जी वो समर्थन देंगे, अब फलां जी समर्थन देंगे, अब जादूगर साहब जो हैं वो समर्थन देंगे, राम साहब समर्थन देने का बस इतना ही काम रह गया है मनोज झा जी का। कंपेयरिंग कर रहे हैं, कहां तो राजनीतिक गुरु थे, अब मनोज झा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उद्घोषक की भूमिका में है। राजनीतिक सलाहकार तो कोई और बन गया। अद्भुत है, ये बड़ा ही आश्चर्य है। तक्षशिला से कोई संजय यादव पहुंचे हैं, अब उधर पंजाब से जाते तो अच्छी बात रहती, लेकिन ये हरियाणा से पहुंचे हैं। ये हो सकता है गुरु द्रोण की भूमि हो, तो द्रोण की भूमिका में ये पहुंचे हों। चाहिए था चाणक्य, पहुंच गए द्रोण। अगर ये हरियाणा से पहुंचे हैं तो द्रोणाचार्य होंगे। इनको तो चाहिए था चाणक्य, जो तक्षशिला से पहुंचे थे, विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र की धरती पर। तो पाटलिपुत्र में उनको चाणक्य नहीं चाहिए, उनको गुरु द्रोण चाहिए। तो गुरु द्रोण भी जो हैं वो आजकल के गुरु द्रोण हैं। गुरु द्रोण की चर्चा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो हरियाणा के निवासी हैं माननीय संजय यादव जी। तो ये जो गुरु द्रोण हैं, सबसे पहले अपने लिए ही पद पा लिया, पहले राज्यसभा का ये सांसद बन गए। समझ लिए बात। 2007 में पत्रकारिता के स्कूल से पत्रकार बने और उसके बाद इतनी तेजी से ऊंचाई चढ़ा कि 2024 आते आते राज्यसभा के सांसद हो गए माननीय संजय यादव। राज्यसभा के सांसद बनने के पहले तेजस्वी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेने का काम माननीय संजय यादव ने किया। यह आरोप मैं नहीं, तेज प्रताप लगा रहे हैं। यह आरोप मैं नहीं, आचार्य जी लगा रही हैं, अब उनकी छोटी बहन लगा रही है, रोहिणी जी लगा रही हैं, और वो भी कह रही हैं कि अब मेरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। इनसाइड स्टोरी ये है मित्रों कि रिचल गोंडिन्हो जो हैं, जो उनका और संजय यादव की पत्नी का जो रिश्ता है वो पूरे परिवार को तहस नहस कर रहा है। और उसमें एक रमीज जी की एंट्री हो गई है। ये भी कह रहे हैं कि उनके बचपन के दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है और उनके साथ हो गए हैं। संजय यादव जी का राजनीतिक परिवार से संबंध है कि नहीं है भगवान जाने, एक मामूली कार्यकर्ता थे। महत्वाकांक्षा इतने ही है संजय यादव जी की कि संजय यादव जी राज्यसभा के सांसद बन बैठे 2024 में। ये बिना रिचल गोंडिन्हो की सहमति के असंभव है। और यहीं पर संजय यादव की पत्नी कैटलिस्ट की भूमिका निभा रही है। यही पावर गैलरी में चर्चा है। ये राज है संजय यादव के इतने पावरफुल होने का। दुर्भाग्य से संजय यादव पावरफुल रहें, तेजस्वी का उनके ऊपर भरोसा रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोहिणी आचार्य यही कह रही है कि 75 से 25 आ गए हैं, तो जो आपके राजनीतिक सलाहकार हैं वो जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। वो कहेंगे आकर के कि हाँ मैं राजनीतिक रूप से सलाहकार था, मैं इनको सलाह दे रहा था और मेरी सलाह पर ये 75 से 25 आ गए हैं, मैं पूरी हार की जिम्मेदारी लेता हूं। अब रोहिणी भी ये सवाल पूछ रही है, मीसा भी ये सवाल पूछ रही है, तेज प्रताप तो कुछ और ही राग गा रहे हैं। तेज प्रताप तो पहले से कह रहे हैं जयचंद, पहले से ही जयचंद कह रहे हैं कि किसी जयचंद के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। तो ये सारी बातें साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं मित्रों। तो अब तेजस्वी को यह सोचना पड़ेगा कि संजय के साथ हो सकता है कि संजय अपने तरीके से अच्छा ही काम कर रहे हो, क्योंकि बाहर वाले को लोग तेजी से बदनाम कर देते हैं। ऐसी भी बात हो सकती है कि बाहर वाले अगर जाकर के लोग आपके बारे में शुभ भी सोचते हो तो आप उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके साथ लगे रहते हैं। आपके तेजस्वी के बारे में वो शुभ ही सोचते होंगे, अच्छी बात सोचते होंगे, पार्टी के बारे में वो अच्छा ही सोच रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी की असंतुष्टि होती होगी तो वो ठीकरा वो संजय यादव पर फोड़ देते होंगे, और ये शायद तेजस्वी जानते होंगे। तेजस्वी का जो निर्णय लेने का जो
जो भी शक्ति है वो खाली संजय यादव पर टिकी भी ऐसा तो है नहीं, या रमीज पर टिकी भी ऐसा तो है नहीं, और भी लोग उनको बताते होंगे। तेजस्वी कोई दूध पीचा हुआ बच्चा भी नहीं है, वो भी होशियार है, पॉलिटिशियन है। तो सिर्फ सारी बात संजय यादव पर ठीकरा फोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। परिवार में ये बात होनी ही थी। कभी उनके मामा पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, कभी इधर फोड़ा जाएगा। मामा ने जो बेड़ा गर्क किया है उससे तो ये परिवार आज तक नहीं उभर पाया है, और आरजेडी नहीं उभर पाएगी जो दोनों मामा ने किया। अब मामा ने किया तो किसके कहने पर किया, असली विलेन कौन है, अब किसी इसका में नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जान जाइए। तो जो किया है उसको इसी जन्म में आपको पाना पड़ेगा। मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है कि वो लालू यादव जो अकड़ के चलते थे, आईएएस अधिकारी को पीक दान उठवाते थे, उनसे खैनी लगवाते थे, लालू यादव को अपने ही जीवन काल में ये सब देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अकड़ किसी की रहती नहीं है बहुत लंबे समय तक। लालू जी के ऊपर तो मेरे पास वृत्तांत है कहने के लिए। इतनी कुंडली है कि वो अपने आप में एक बड़ी किताब बन जाएगी, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन लालू परिवार को सोचना पड़ेगा कि ये जो खेल चल रहा है दिल्ली दरबार से, कौन कहां किसको कैसे तहस नहस कर रहा है, इस बात को समझिए। आज भी मेरी यही इच्छा है कि लालू परिवार एकजुट हो और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो लड़ाई शुरू में उन्होंने शुरू किया था, उस तरफ एक बार फिर से लालू परिवार लौटे तो शायद लालू की साख बचेगी, वरना सब कुछ तो मिट्टी में मिल ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।